Hello students, welcome to civics class. Today in this video we will discuss about the topic dignity and freedom of the citizens in democracy. We are making an assessment of democracy in this chapter, and in this regard we discussed so many topics like how democracy is an accountable, responsive and legitimate government. What are the steps taken in democracy for economic growth and development? What is the result of democracy regarding reduction of inequality and poverty? And in our previous video we also saw how democracy accommodates social diversity. We learnt about the concept of majority and minority as well. आज इस वीडियो के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, एक व्यक्ति का सम्मान और उसका अपना एक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व, इस रेफरेंस में डेमोक्रेसी कैसे डील करती है, इसे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. डेमोक्रेसी एंड आवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट in regards to the dignity of an individual. We can expect it from democracy. हम ये उम्मीद कर सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कि इंडिविजुअल को सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, उसे महत्व दिया जाए, उसकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, उसकी एस्पिरेशंस को ओवरलुक ना किया जाए. और ये सारी एक्सपेक्टेशंस हम इसलिए कर सकते हैं बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप. It is not possible to expect all these things in non-democratic regime. हम सोच भी नहीं सकते नॉन डेमोक्रेसी में तो. बट इन डेमोक्रेसी वी आर हैविंग दीज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर गवर्नमेंट. हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इंडिविजुअल सेंट्रिक वर्क करे, वो हमें इग्नोर ना करे. एंड डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in promoting dignity and freedom of the individual. और इस फील्ड में हम दावे से कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी से बेहतर तरीके से कोई मैनेज नहीं कर सकता. But it is difficult to achieve this in a society which have been built for long on the basis of domination and subordination. हाँ, ये बात है कि थोड़ा ये मुश्किल होता है उन सोसाइटीज में एस्टैब्लिश कर पाना जो बहुत लंबे समय से डोमिनेशन और सबऑर्डिनेशन के बेसिस पर बनी हुई हैं और मैनेज की गई हैं, गवर्न की गई हैं. डोमिनेशन और सबऑर्डिनेशन किस तरह का? रूलर ऐसा हो जिसने बहुत लंबे समय से फ्रीडम ना दिया हो. हम अपने कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, अपने देश का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं. शुरू से तो डेमोक्रेसी नहीं थी हमारे यहाँ. 1192 सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाई मोहम्मद गोरी, और तब से इंडिया वॉज अ सबजुगेटेड कंट्री. हम विदेशियों के द्वारा ही शासित किए गए. डोमिनेशन था उनका हमारे ऊपर. खिलजी, सैयद, लोदी, तुगलक, फिर मुगल्स और फिर ब्रिटिश आते गए, हम पर शासन करते गए. तो हम उनके द्वारा डोमिनेट किए जा रहे थे. ये तो हो गया रूलर की तरफ से. अब अगर हम अपनी इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को देखें तो इट वाज अ कास्ट रिडन सोसाइटी. लोअर क्लास पीपल वर सबऑर्डिनेट टू द अपर क्लास पीपल. इट वाज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी. फीमेल्स वर सबऑर्डिनेट टू द मेल. वो हर अपने किसी भी काम के लिए अकाउंटेबल होती थी, उन्हें जवाब देना होता था. तो ऐसी सोसाइटी में इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट को मेंटेन करना, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है. लेकिन डेमोक्रेसी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी बहुत एफिशिएंटली मैनेज कर लेती है. अब हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है डिग्निटी ऑफ वुमेन इन अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी.
जहां मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है, विमेन को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती, उसके द्वारा किए गए किसी भी काम को इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि विमेन है जनरली वो डोमेस्टिक कोर्स में लगी होती हैं, वो घर के कामकाज संभालती हैं, वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करती और इसीलिए उनके वर्क को वैल्यू नहीं दी जाती है। एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है कास्टिज्म का। ठीक है, तो इससे हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी डील कैसे करती है। तो इक्वालिटी ओवर सच इश्यूज कैन बी डिमांडेड विद मॉरल एंड लीगल फाउंडेशंस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। नियम कानून बना करके, कहीं कहीं हम लॉ बना करके इक्वलिटी लाने की कोशिश किए हैं डेमोक्रेसी में, और कहीं कहीं मॉरलिटी के आधार पर, नैतिकता के आधार पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए इसलिए तुम मत करो। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए इसलिए झूठ मत बोलो। हमें चोरी नहीं करनी चाहिए इसलिए चोरी मत करो। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए इसलिए सम्मान करो। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मॉरल बेस्ड हैं और कुछ ऐसी हैं जो कानून के आधार पर प्रोटेक्ट की गई हैं। अगर तुम ऐसा किए तो ये पनिशमेंट होगी। अगर किसी व्यक्ति ने ये क्राइम किया तो उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज होगी। और ऐसा करने से, ऐसा ये इस प्रयास के द्वारा इक्वलिटी को सेटअप करने की कोशिश की गई है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अब हर जगह विमेन को डिग्निटी मिल रही है, उन्हें रिस्पेक्ट मिल रहा है या कास्टिज्म खत्म हो चुका है देश से। ऐसा बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहे, लेकिन इन मॉरल एंड लीगल फाउंडेशंस की वजह से इनमें डिक्लाइन जरूर हुआ है, इन हरकतों में गिरावट जरूर आई है, क्योंकि लोगों के मन में डर है कि अगर हम कास्ट बेस्ड कोई हरकत कर रहे हैं, अगर हम कास्टिज्म के आधार पर हम किसी व्यक्ति का बहिष्कार कर रहे हैं, उसे प्रोहिबिट कर रहे हैं किसी काम से, तो लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो नो डाउट कास्टिज्म इज स्टिल एग्जिस्टिंग इन द इंडियन सोसाइटी। आज भी शादियां अपने ही कास्ट में होती हैं। अभी इंटरकास्ट मैरिज को वाइडर सेंस में परमिशन नहीं मिली हुई है। अभी भी उठना बैठना, खाने पीने का व्यवहार, शादी ब्याह में बुलाना बैठना, ये सब लोग जनरली अपने ही कास्ट में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो पब्लिकली ये नहीं कह सकते कि ये लोअर क्लास से है तो इसे हम प्रोहिबिट कर देंगे या इससे हम किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। पब्लिकली हम वो काम नहीं कर सकते। हाँ, हम अपने घर में नहीं बुलाएंगे। अगर हम बहुत ज्यादा कास्ट रिडन मेंटालिटी के हैं तो हम अपने घर में नहीं बुलाएंगे, लेकिन हम पब्लिक प्लेस पर ऐसे किसी भी व्यक्ति को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मन में ये डर होगा कि अगर ये कंप्लेन हो जाती है तो फिर हमारे खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी क्या करती है, इक्वलिटी को सेटअप करने की कोशिश करती है। सबसे अच्छी बात क्या है डेमोक्रेसी की, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग दिस लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, most distinctive thing about democracy is that its examination never gets over. डेमोक्रेसी की एग्जामिनेशन कभी ओवर होती ही नहीं है, हमेशा ये चलती रहती है। डेमोक्रेसी एक टेस्ट को पास करती है, दूसरा टेस्ट उसके सामने आ जाता है। जैसे आपका अभी आपने यूनिट टेस्ट 1 दिया, फिर आपने हाफ ईयरली दिया, फिर अभी आपका नेक्स्ट यूनिट टेस्ट हो सकता है, फिर आपका प्री बोर्ड होगा। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया हो गई है डेमोक्रेसी के लिए। पीपल ऑलवेज कम अप विद मोर एक्सपेक्टेशंस एंड मैनी कंप्लेंट्स इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लोग हमेशा बहुत सारी उम्मीदों को रखते हैं और बहुत सारी कंप्लेंट्स भी रखते हैं। आप अपने को ले लो, खुद का एग्जाम्पल ले लो। आपने 100 में 70 मार्क्स स्कोर किया, अब आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, नेक्स्ट एग्जाम होगा आप उसमें 72, 73, 74, 69 तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा ना। यस, कोई नहीं एक्सपेक्ट करेगा। हम 70 अगर आपने स्कोर किया हुआ है तो हम आपसे 71, 72, 73, 74, 75 हम आगे की ही एक्सपेक्टेशन करेंगे। चलो, आपने अगला टेस्ट दिया और आपने उसमें 74 स्कोर कर लिया,
और आपने कहा घर में, हाँ मम्मी देखिए मैंने तो 74 स्कोर कर लिया है, पिछली बार 70 था, अब आपसे एक्सपेक्टेशन क्या होगी? 75 लाकर दिखा दो, 77 ला दो, 78 ला दो। आपने वो भी अचीव कर लिया, नेक्स्ट एग्जाम में आप 78 ले आए, फिर एक्सपेक्टेशंस बढ़ी, आप 80 क्यों नहीं ला सकते? अगर आप 78 ला सकते हो तो कहाँ चूक हो गई है पढ़ाई में कि आप 78 ला सकते हो तो 80 नहीं ला सकते, 85 नहीं ला सकते। और उसके साथ ही साथ कंप्लेंट्स, अगर आप इस तरह से पढ़ाई किए होते तो ये नंबर और आ जाते, अगर आपने इतनी मेहनत की होती तो आप इतना ला लेते। कई बार मीटिंग में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी ये बात होती है कि अगर ये 2 घंटा पढ़ता है, 2.5 घंटा पढ़ना शुरू कर दे तो ये बहुत अच्छा नंबर ला लेगा या ला लेगी। तो एक्सपेक्टेशंस के साथ कंप्लेंट्स, तो ये क्या प्रूव कर रहा है? ये प्रूव कर रहा है कि आप एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहे हो, और दैट्स वाई हमारी एक्सपेक्टेशंस आपसे और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और उसके साथ हम कंप्लेंट्स भी रखेंगे, क्यों? ताकि आप बेटर परफॉर्म कर सको, आप सेटिस्फाइड ना हो जाओ। आप ये ना कह दो कि हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स तो हमसे बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हैं, अब हमें कुछ और पढ़ने की आगे जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए साइड बाय साइड कंप्लेंट्स लगी रहेंगी। यही होता है डेमोक्रेसी के साथ। लोग कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, गवर्नमेंट ने दे दिया, राइट टू एजुकेशन आ गया, हमें राइट टू इक्वलिटी है, विमेन की कंडीशन इंप्रूव होनी चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया गवर्नमेंट ने, ठीक है। फिर एनवायरमेंट को सेव क्यों नहीं कर रही है गवर्नमेंट? चलो एनवायरमेंट को सेव करने के लिए भी मूवमेंट से स्टार्ट कर दिए गए। करप्शन को खत्म करने का क्या कोशिश चल रही है? चलो करप्शन के लिए भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए। कहने का मतलब एक एक टेस्ट पेपर की तरह लोगों की एक एक एक्सपेक्टेशन को डेमोक्रेसी डील करती है, और चूंकि डेमोक्रेसी डील करती है पॉजिटिवली, इसीलिए लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं और साथ में कंप्लेंट्स भी रहती हैं, ताकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑटोक्रेट ना हो जाए, वो ये ना समझने लग जाए कि ये बेस्ट है। ये एक्चुअल रिजल्ट है डेमोक्रेसी का। कंप्लेनिंग पीपल आर इटसेल्फ अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये एक्सप्लेन करने को भी आ सकता है एग्जाम में, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट इन डबल इन्वर्टेड कॉमा। कंप्लेनिंग पीपल आर इटसेल्फ अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। लोग जो ये लगातार कंप्लेन करते हैं ना, वो ये साबित करता है कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी की सफलता किसमें है? इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लोगों को ध्यान में रख करके डिसीजन लेना, लोगों को ध्यान में रख करके एडमिनिस्ट्रेशन करना, लोगों को ध्यान में रख करके किसी भी पॉलिसी को बनाना, उसे लागू करना। और लोग अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो उन्हें उम्मीद है, उनकी कुछ ना कुछ बातें फुलफिल हुई हैं, कुछ नीड्स उनकी पीछे में फुलफिल हुई हैं, तभी वो आगे आपसे फिर से कंप्लेन करने के बारे में कह रहे हैं। अगर आप 70 लाए थे, आपसे उम्मीद रखी गई थी कि आप 74 लाओ, अगर आप 74 लाकर दिए तो ही आपसे आगे उम्मीद हुई कि आप 75 और 78 और 80 स्कोर करके दिखाओ। अगर आप 70 लाए थे और अगर आपसे एक्सपेक्टेशन होती अधिक की, आप 65 पर आ जाते, तो आपसे उम्मीद नहीं होती। यही सिचुएशन यहां डेमोक्रेसी के साथ है कि जो लोगों की कंप्लेन होती है ना, वो ही डेमोक्रेसी की सक्सेस को प्रूव करती है कि डेमोक्रेसी एक सक्सेसफुल वे में काम कर रही है। दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, एंड दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और आप एक बेटर वे में डेमोक्रेसी की असेसमेंट कर सकते हैं। फाइनली हमें जो हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 से कि डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बट नथिंग इज बेटर देन दिस, आज इस पॉइंट के साथ प्रूव हो रहा है। यस, डेफिनेटली इट इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, it has so many loopholes, but we can also say that nothing is better than this. Thank you.